बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगेन आप सबको मंशा बायोस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम बड़े ही खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। तो जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं। एक्सक्रीशन हम पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में स्टडी करते आ रहे हैं। तो आप समझ लें, ऐसे कुछ एनिमल्स को हमने डिस्कस करना है जो अपने पूरे एक फाइलम को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्लास का एक CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो इसी तरह से ये कुछ जानदार हैं जो पूरे ही अपने फाइलम के बारे में बताते हैं। तो जैसे हाइड्रा है, ये नाइडेरियन से ताल्लुक़ रखता है, इसका फाइलम है। तो जितने भी नाइडेरियन हैं उनके ऑलमोस्ट सारे के सारे करैक्टर्स, ज़्यादातर आप कह सकते हैं, इसी तरह के होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे वेज लाइक स्ट्रक्चर के तो नहीं होंगे, लेकिन वो उनकी कॉमन ओपनिंग होगी। मतलब ऐसे जानदार जिनकी सिंगल ओपनिंग हो, माउथ भी वही हो, एनस भी वही हो, और उसी के ज़रिए से उन्होंने इंजेक्शन करनी है, उसी के ज़रिए से उन्होंने इजेक्शन करनी है। इसी तरह से हम अगर देखें, प्लेनेरिया है तो ये एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर भी हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रा, जैसे कि हमने अभी बात की, नाइडेरियन से ताल्लुक़ रखता है, सिंगल ओपनिंग वाले ऑर्गेनिज्म हैं। हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रॉपर अलहदा से कोई पार्ट नहीं बना, सिंपल से पार्ट हैं। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, यानी कि 2 लेयर्स होती हैं बॉडी की। अंदर वाली जो लेयर है, जिसको हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं, वो उसकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना रही है, यानी कि वो काम कर रही है डाइजेशन का भी, और अंदर वाली लाइनिंग भी बना रही है। और अगर हम देखें एक्सक्रीशन के लिहाज से, तो नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म होती है, बनता है, वो कैसे ये अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए कहता है सिंपल डिफ्यूजन होती है विद देयर बॉडी एंड एक्सटर्नल सरफेस। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके दरमियान और अपनी बॉडी के ये जो लेयर्स हैं, इनके दरमियान ये डिफ्यूजन के ज़रिए से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, लाइक अमोनिया, इसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो सिंपल ये तो हो गया कि डिफ्यूजन के ज़रिए से नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर हम देखें प्लेनेरिया में, जो कि प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम है यूरिनेशन के लिए, या नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडियम। तो वर्ड प्रोटोनेफ्रिडियम की एटमोलॉजी अगर हम देखें, तो ये जो प्रोटो है, प्रोटो ये रिलेट करता है बिफोर से, बिफोर या पहले, और नेफ्रीडियम ये रिलेट करता है किडनी से, यानी कि किडनी जो प्रॉपर बनी है वर्टिब्रेट्स के अंदर, उससे पहले का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था, जो ट्यूब्यूलर टाइप का सिस्टम था, उसे हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं। पहले जो ऑर्गेनिज्म आप कह ले आए हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किडनी की एवोल्यूशन से पहले किडनी की तरह के जो पार्ट थे, जो एक्सक्रीशन में अपना रोल अदा करते थे, उनको हम प्रोटोनेफ्रिडियम कहते हैं, स्पेसिफिकली प्लेनेरिया में। तो ये एक ट्यूब्यूलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसने बॉडी से जो गंद है वो बाहर निकालना है। जस्ट लाइक आपके घर से छोटी छोटी नालियाँ और पाइप आपने डाले होते हैं, जो घर का सारा गंद इकट्ठा करती है और इन दी एंड आपके घर से बाहर वो फेंक देती है। इसी तरह से प्लेनेरिया की बॉडी का जो इंटरनल गंद है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसमें से कुछ ट्यूब्यूल्स जो उसकी बॉडी में से जाती हैं और वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा करती हैं और बॉडी से बाहर फेंक देती हैं। अब उसकी तरतीब क्या है, किस किस तरह से वो नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करती हैं, तो पहले हम देख लेते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम को प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग। तो हमने यहाँ पर बात कर दी कि ये एक क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स है, यानी कि बॉडी के अंदर इसका कोई भी सिरा
नहीं खुलता, एक पाइप दूसरे पाइप के साथ मिलके बाहर ही बॉडी से खुल रहा है, इंटरनली उसकी ओपनिंग कोई नहीं है। तो ऐसा एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क है जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स एक्टिव आप कह लें फंक्शनल सेल्स हैं इस प्रोटोनेफ्रीडियम के। जो ट्यूब्यूलर नेटवर्क है उसमें एक एक सेल को हम फ्लेम सेल कहते हैं। और एग्जैक्टली अगर इसे हम डिफ़ाइन करें तो वो कहता है कि जितना भी ट्यूब्यूलर सिस्टम है उसकी ब्रांचेस जो हैं उसके ऊपर कैप्ड होते हैं सिलिएटेड सेल्स। कहता है ब्रांचेस ऑफ ट्यूब्यूलर सिस्टम कैप्ड बाय सिलिएटेड सेल्स विच आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। तो ये देखें जैसे प्लेनेरिया की बॉडी है, प्लेनेरिया की बॉडी में ये एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क है पूरा जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम कह रहे हैं। और उस प्रोटोनेफ्रीडियम में अगर एक सेल को यहाँ से उठा के हमने देखा है, यहाँ ये देखें ये फ्लेम सेल्स हैं एक एक सेल। और फ्लेम सेल इसको हमने क्यों कहा है, क्योंकि ये एक दहकते हुए आग के शोले की तरह हमें नज़र आते हैं। इनके अंदर सीलिया होते हैं, सीलिया जब बीट करते हैं तो उनके बीट करने से ऐसे लगता है जैसे आग का शोला निकल रहा है या मोमबत्ती से जैसे आग का शोला निकलता है। तो फ्लेम सेल्स उसी बेस पर इसको नाम दिया गया है। एक्चुअली इसकी फंक्शनिंग देखें तो ये बॉडी के इंटरनल जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो फ्लूइड इस सीलिया के बीट करने से सिलिएटेड सेल के अंदर आ जाता है और ये सेल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सक्रीटरी डक्ट में ओपन होते हैं। एक्सक्रीटरी डक्ट फिर इन दी एंड हमारी ये जो प्लेनेरिया है इसकी बॉडी के एक्सटर्नली एक आप कह लें ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। उस नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से बाहर चली जाती है। तो इसको प्रॉपरली अगर हम इसकी तरतीब बनाएं कि किस तरह से ये फ्लूइड को इकट्ठा करती है, बॉडी के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जाता है कहाँ, फ्लेम सेल्स के अंदर। फ्लेम सेल्स के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सीलिया हैं वो बीट करते हैं और उनके बीट करने से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा इसमें आ जाता है। अब फ्लेम सेल से फिर वो जाता है एक्सक्रीटरी डक्ट में। एक्सक्रीटरी डक्ट जो है ये फिर इस सारे फ्लूइड को बाहर भेज देती है नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से। जैसे ये एक प्रोटोनेफ्रीडियम एक नेटवर्क है। प्रोटोनेफ्रीडियम के बाद फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स के अंदर जो वो फ्लूइड आता है वो फ्लूइड जो है आगे एक्सक्रीटरी डक्ट के ज़रिए से ये एक बेसिक ओपनिंग है इसकी बॉडी के बाहर जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। एक्सक्रीटरी डक्ट से के बाद भी एक लास्ट ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हमने नाम क्या दिया था, नेफ्रीडियोपोर। तो ये नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए से बॉडी से सारा का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। तो मेन फंक्शनल इसमें सेल्स हैं फ्लेम सेल्स और उनकी सीलिया के बीट करने से सारा गंद उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू नेफ्रीडियोपोर। जिस तरह से हमारे जो घरों में वॉशरूम बने होते हैं तो आप कह लें वॉशरूम से एक छोटा सा पाइप निकला, वो सारा जो गंदा पानी है उस पाइप से लेके हमारे कमरे से बाहर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा पाइप एक बाहर ओपन होता है। तो वो बाहर ओपन जब होता है तो वो सारे का सारा मटेरियल बाहर ले जाता है। इसी तरह से प्लेनेरिया की बॉडी में प्रोटोनेफ्रीडियम जो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो एक्सक्रीशन का काम करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है। थैंक यू।